यूईटी के लिए जो करंट अफेयर्स हैं, जो जीएटी का पेपर है उसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के लिए आप अच्छे से बढ़िया से नोट्स कैसे बना सकते हैं। बच्चों को इंतजार था कि सर वीडियो बना दो, इस पे हमें बता दो हम नोट्स कैसे बनाएं। और आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको सेशंस की पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, आपको वहां से भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके करोगे तो वो आसान पड़ जाएगा थोड़ा सा, बाकी आप टेलीग्राम पर भी पीडीएफ ले सकते हैं। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि सीयूईटी के लिए जो करंट अफेयर्स हैं, जो जीएटी का पेपर है उसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के लिए आप अच्छे से बढ़िया से नोट्स कैसे बना सकते हैं, है ना। बहुत से लोगों को इंतजार था, बहुत से बच्चों को इंतजार था कि सर वीडियो बना दो, इस पे हमें बता दो हम नोट्स कैसे बनाएं। तो वो हम इस सेशन में बात जो है वो करने वाले हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको सेशंस की पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो आपको यहां पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, आपको वहां से भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके करोगे तो वो आसान पड़ जाएगा थोड़ा सा, बाकी आप टेलीग्राम पर भी पीडीएफ ले सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि क्या है बात। तो देखो, सबसे पहले समझें क्या पढ़ना है। पहली बात तो यह पता होना चाहिए कि भाई पढ़ना क्या है और क्या पेपर में पूछा जाएगा। वो कहां पता लगेगा भाई, सीयूईटी हिंदी मीडियम का यूट्यूब चैनल है ना, ये यहीं पे पता लगेगा। मैं सुबह रोज 8 बजे आपकी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की क्वेश्चन लेता हूं, न्यूज बताता हूं आपको करंट की, और स्टैटिक जीके भी पढ़ते हैं हम। तो बहुत ही ज्यादा उम्दा क्लास होती है। आपको करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस जुड़ना होता है उस क्लास में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो क्या है, जीएटी के पेपर में स्टैटिक और जीके करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, पहली बात तो। अब जीएटी में स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर मिला के क्वेश्चंस आते हैं, 15-20 क्वेश्चंस आते हैं मिला के, है ना। उसमें से भी अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊं तो अगर मान लो 20 क्वेश्चन आए तो 15 स्टैटिक के, 5 करंट के, इतना हम मान सकते हैं। अब इसके लिए तो नोट्स बनाने हैं। तो अब यहां पे क्या है, स्टैटिक जीके में वो चीजें आती हैं जो बदलती नहीं है, जैसे भारत के राज्य, नदियां, राष्ट्रीय प्रतीक, राजधानी, ऐतिहासिक घटनाएं और महत्वपूर्ण संगठन, ये सारी चीजें आती हैं। अब बच्चों को डाउट ये आता है कि नोट्स कैसे बनाएं सर, में नोट कैसे बनाए जाएं इसके, है ना। नोट क्या ऐसे बनाएं, क्या नोट्स आप जो प्रोवाइड करेंगे वो रिलायबल है पेड क्लासेस में, तो क्या हो इसका, है ना। अब देखो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज, थोड़ा सा आगे चलेंगे। करंट अफेयर्स के में हाल ही घटनाएं होती हैं और करंट अफेयर लगभग पिछले 1 साल का पूछा जाता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, है ना। ये चीज है। अब देखो, नोट्स का पहले तो आपको प्रकार तय करना पड़ेगा, किस तरह के आपको नोट्स बनाने हैं। क्या आपको नोट्स टॉपिक वाइज बनाने हैं, क्या आपको नोट्स जो है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट पे बनाने हैं। अलग अलग तरह के नोट्स होते हैं। और बच्चों, नोट्स सबसे बढ़िया वो होते हैं जो आप ही को सिर्फ समझ में आए, आपके दोस्त को समझ में आ रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को समझ में आ रहे हैं, तो वो नोट्स अच्छे नहीं माने जाते। अपनी लैंग्वेज में बनाओ, चाहे कीड़े मकोड़ों की लैंग्वेज में लिखो, छोटे मोटे बनाओ, कैसे भी बनाओ, अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं पहली बात तो। और हमेशा क्या करना है, फोकस करना है शॉर्ट नोट्स पर। शॉर्ट नोट्स पर, शॉर्ट नोट्स पर कैसे, देखो आप पेड क्लासेस में आ रहे होंगे, जो बच्चे पेड क्लासेस लेते हैं उन्हें वहां पे जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं उन्हें पढ़ लिए। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम टाइम पे कहीं ना कहीं मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, मुझे चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नोट्स बनाने चाहिए। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि भाई एक ही काम करो सबसे पहले, कि अपना जो नोट्स है वो, जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप उससे क्या करो, उससे शॉर्ट नोट्स बना लो। उससे भी कम टाइम में शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पहली बात तो, है ना, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप वो शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस चंगुल में से फंस जाएंगे कि अंत में जब एग्जाम के टाइम पे मैं अपनी चीजें रिवाइज कर रहा हूंगा, तो अब मुझे सर के नोट्स नहीं पढ़ने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, जो मैंने पूरी की पूरी एक पीडीएफ जो है वो मैंने एक पेज में कर ली है। वो आपका सबसे बेहतरीन पॉइंट होगा, पहली बात आप ये समझे, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। अब जो बच्चे पेड क्लासेस में नहीं है उनका क्या, तो भाई देखो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आप जो भी रिसोर्स रेफर कर रहे हो, है ना, यूट्यूब पर जो मैं स्टैटिक जीके लूंगा, जो करंट अफेयर्स लूंगा, वो जाहिर सी बात है इतना इनफ नहीं होगा, आपको अपनी तरफ से एफर्ट मारने पड़ेंगे फिर, इफ यू आर नॉट इन द पेड कोर्स।
तो आप क्या करें, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में जो भी मुख्य इवेंट्स होते हैं उन्हें एक लाइन में लिख लें। एक लाइन में कैसे, जरा दिखा देता हूं मैं आपको, दिखा देते हैं एक बार। विषयवार विभाजन करें, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स। ये आपके अमूमन स्टैटिक जीके के नोट्स होते हैं। इनको कैसे बनाएं, हर टॉपिक के लिए छोटे बिंदुओं को तथ्यों में लिखिए। जैसे जैसे भारत की सबसे लंबी नदी है ना, गंगा नदी, और उसका 25-25 किलोमीटर आपने ऐसा लिख दिया। ऐसा भी लिख सकते हैं, और मैं तो ये कहूंगा आप ऐसा भी लिखो ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप, मैं बताता हूं आपको। आप लिख तो ऐसे भी सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, गंगा नदी, यहां पर एक पॉइंट डाला, 25-25, एक सेकेंड, हाँ, गंगा नदी क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ना। तो यहां पर आपको ऐसे करना है, गंगा नदी सबसे लंबी, लेंथ क्या है 2525, आगे किलोमीटर लिख दिया। एक लाइन में आपका पूरा का पूरा एक फैक्ट तैयार हो गया। अब जब आप आएंगे, आप पूरी लाइन नहीं पढ़ेंगे, बिलीव मी, अगर आप पूरी लाइन लिखोगे ना तो एक बुक छप जाएगी। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं, पॉइंट लगा के, पॉइंट्स बना के, पॉइंट फॉर्मेट में बनाओ, महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन करो। अब देखो यहां पर ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसमें से आप क्या चीजें भूलोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप ये भूलोगे, ये फैक्ट। तो इसे लाल पेन से, हरे पेन से, जिस पेन से भी आपका मन चाहे उससे हाईलाइट कर लो। हाईलाइट कर लोगे, बार बार जब भी आओगे इसी फैक्ट पर देखोगे। जैसे ही आप देखोगे 2525 किलोमीटर की है गंगा नदी, आपको अपने आप याद हो जाएगा, अच्छा 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 ये चीज, और 3-4 बार पढ़ोगे आराम से सारी चीजें हो जाएंगी, है ना, हो जाएंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल या चार्ट फॉर्म में लिखें ताकि रिवीजन आसान हो। यूज टेबल और चार्ट फॉर्म, हर दिन में एक बार दोहराएं ताकि याद रहे। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्या है, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, मैं आपको बताता हूं। हमारा माइंड उन चीजों को ज्यादा देखता है जो हमें नई नई चीजें लगती हैं। आज आपने पॉलिटी पढ़ी, बहुत से बच्चे पेड क्लासेस में आके यही तो कहते हैं, सर पॉलिटी कब खत्म होगी, बोर हो गए हैं हम, अब हिस्ट्री करनी है। हमारा जो माइंड है ना, वो नई चीजों को गैदर बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी करता है। तो हमें करना क्या होता है, हमें एक ही चीज करनी होती है, उससे समझाएं कि भाई अभी जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है ना, उसके नोट्स जो हैं वो आप क्या करो, उसको रिवाइज करो, दोहराओ बार बार, है ना, उसके नोट्स बार बार दोहराओ। जब आप दोहराएंगे तब कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा पता लग जाएगा कि चीजें बेकार नहीं होंगी। ठीक है, जितना वो कहते हैं ना कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी तो बहुत बढ़ जाएगी पढ़ने की, अगर क्वालिटी उसमें से निकाल पाओगे, वो क्वालिटी आएगी रिवीजन से, बार बार रिवाइज करना है चीजों को, तब जाके चीजें याद रहती हैं। फिर आप पा गए हैं करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं। भाई देखो, करंट अफेयर की सुबह क्लास हो रही है ना, करंट अफेयर की सुबह क्लास हो रही है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं रोज अपने टेलीग्राम चैनल पे, और अब तो आपको सबसे आसान चीज कर दी है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। और जैसे ही वो आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आपको अनेक चीजें मिलती हैं, क्विजेज मिलती हैं, करंट अफेयर की क्विजेज मिलती हैं, स्टैटिक जीके की क्विजेज मिलती हैं, फ्री में अवेलेबल है, जाके करो, अटेम्प्ट करो, करंट अफेयर से जो सवाल पूछ रहा हूं वो बनाओ जाके। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी। तो वो चीजें भी आपको करनी है। क्या है ये, अब यहां पे आप कह सकते हो जनवरी से लेकर परीक्षा के महीने तक नोट्स बनाने हैं आपको। क्या अब आप खुद बनाओगे? अरे भाई यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना, उसी को पढ़ लो। दिन में 3-4 न्यूज भी कवर कर ली, तो दिन में अगर 4 न्यूज कवर कर ली तो महीने में कितनी हो गई? महीने में 120 न्यूज हो गई। महीने में 120 न्यूज बहुत होती है, उनमें से एक ना एक तो फंसेगी, पर बच्चा करना नहीं चाहता है। बच्चों को बच्चा पता है क्या चाहता है? बच्चा ये चाहता है कि मुझे सारी चीज यहीं मिल जाए, बस अपने आप ही मिल जाए, सब चीजें मैं कर लूंगा। ठीक है, डन। हर महीने को 4 भागों में बांटें, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, खेल, पुरस्कार। ये देखो, ये पर्सनल चॉइस होती है,
आप ऐसे भी बांट सकते हैं, या आप डेली बाइस पे भी, अगर आप मेरे नोट्स नहीं देख रहे हैं तो कोई भी एक मैगजीन उठाओ, फिर भाई वहां से ऐसे बांट के कर लो। इसमें ज्यादा मेहनत जाएगी आपकी, मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको ये सारी चीजें सोल्व करके दे रहा हूं पेड क्लासेस में, है ना, वो आपको मिल रही हैं, यहां पे आपको मिल रही हैं चीजें। तो ये आपका जो है मेहनत ये कम ही है, कम लगेगी आपकी मेहनत। आपको क्या करना है, फिर पढ़ना पड़ेगा। मेरे नोट्स ये जो हैं आपके, वो टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे आपको, और यहां ऐप पर भी मिल जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो भाई जाके डाउनलोड कर लो और उन्हें पढ़ो। करंट अफेयर के लिए ये है भाई, स्टैटिक जीके के जो बच्चे पेड क्लासेस में नहीं हैं उनको खुद बनाने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक केंद्रित वे में तैयारी करें, नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाए, सारी चीजें मिल जाएं, तो आप बैच में एनरोल कर लो, जो कि आपका है CUET हिंदी महापैक, है ना। और जब भी जुड़ो तो कोड लगा लेना AS Live, जिससे आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, और हर एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंटली हम एक साथ मिलकर करने वाले हैं। यहां पर बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आपको करना क्या है, आपको आना है और सेशंस अटेंड करने हैं। नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स को पढ़ना है। उससे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं, बट अगर आप खुद से बनाएंगे, YT पर ही क्लास लेके आप सोच रहे हैं स्टैटिक जीके के मैं बनाऊं, तो बिलीव मी बहुत मेहनत लगने वाली है, बट बना लोगे। मैं इतना भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं बना पाओगे, अगर मेहनत करोगे तो बना लोगे। पर वही है, आपको 4 जगह देखना पड़ेगा, कहां स्टैटिक जीके का कौन सा क्वेश्चन मैं उठाऊं, क्या पूछा जा सकता है, वो आपको सारी यहां पर CUET महापैक में आपको मिल जाएगी। तो आप आसानी से आ सकते हैं, या GAT का, GAT का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज रखनी है, अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी है, तभी आपके जाके चीजें कंप्लीट हो पाएंगी, है ना। अब ये है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, केवल महत्वपूर्ण घटनाएं लिखें, जैसे सरकार की नई योजनाएं मैं कराता रहता हूं, बजट मैं कराता रहता हूं, खेल उपलब्धियां बताई हैं आपका, और वैज्ञानिक खोजें, ये आप करंट अफेयर्स में लिख सकते हैं। अगर आप ये करंट अफेयर की क्लास भी नहीं देख रहे हैं तो हर महीने के अंत में 10 से 15 प्रश्न खुद बनाकर रिवीजन करें। क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी हम रिवीजन कराते हैं आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। तो भाई सुबह 8 बजे के सेशन में जुड़ो। 8 बजे आपका जो सेशन होता है सुबह, उसमें रोज जुड़ोगे, तब जाके ये चीजें पता लगेंगी। ठीक है, डन। चलें आगे। फिर सोर्सेस क्या क्या है स्टैटिक जीके के लिए? ल्यूसेंट की बुक आती है, एनसीईआरटी आती है, ये आप रेफर कर सकते हैं। या तो अगर ये सब आपको खुद नहीं पढ़ना है, आपको चाहिए कि आपको एक टीचर से पढ़ना है, बढ़िया टीचर से पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने ग्रेजुएशन अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सिविल सर्विसेज का भी एक्सपीरियंस ले रखा है। तो आपको क्या है, एक सटीक तैयारी का जो नजरिया है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं आपके CUET महापैक में, तो उसे ज्वाइन कर लेना। बट AS लाइव लगाना मत भूलना, अभी भी कह रहा हूं, अगर ये नहीं लगाओगे तो आप मेरे से नहीं जुड़ पाओगे, सॉरी। PIB जैसी वेबसाइट खुद छाननी पड़ेगी आपको। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मंथली अफेयर्स आप देख सकते हैं, है ना, वो आपके ऊपर है ना। फिर आपको क्या करना है, मंथ रिवीजन टेक्निक क्या होनी चाहिए, 15 से 20 मिनट स्टैटिक जीके को दोहराएं आप। हर रविवार को पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को दोहराएं, और आखिरी महीने में केवल अपने नोट से ही पढ़ें। यह चीज आपको करनी पड़ेगी। हम तो YouTube पर आपके लिए इतना कर देते हैं कि आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस मिल जाती हैं, सैटरडे को वीकली मैराथन मिल जाती है, और आपको महीने के एंड में पूरे की मंथ की मैराथन मिल जाती है। प्रॉब्लम ही नहीं है किसी चीज की, करंट अफेयर्स की, तो है ना। और अतिरिक्त सुझाव ये होगा, रंगीन पेन और हाईलाइटर से देखो, ये तो पर्सनली चीजें होती हैं, आप पर्सनली देख सकते हो, अच्छा लगता है तो कर लो। फैक्ट बुक अलग तैयार कर लो जिसमें सिर्फ एक पंक्ति वाले तथ्य हो, और मॉक टेस्ट में जो गलतियां हैं उससे नोट्स बनाओ। मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे, मॉक टेस्ट के भी नोट्स बनते हैं, पता है। मैंने जब सिविल सर्विसेज अभी लिखा था पिछले साल, मैंने कितने टेस्ट के नोट्स बनाए थे, 100 टेस्ट के नोट्स बनाए थे, है ना, 10,000 क्वेश्चन के नोट्स बनाए थे मैंने। तो भाई मेहनत लगती है। मॉक टेस्ट के नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, कोई नहीं आएगा आपके बनाने के लिए नोट्स, तो वो चीज आपको खुद करनी पड़ेगी। बाकी ऐसे सेशंस मैं लेके आता रहूंगा। और कोई प्रॉब्लम हो किसी भी बच्चे को, किसी भी प्रकार की, कमेंट सेक्शन में लिख दो, उस पर सेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम,